एक बार फिर से आ गए हैं आप लोगों के सामने एरोमेटिक क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आकाश खरवार, आपका अपना फिजिक्स कोच। हम लोग जो बात कर रहे हैं जिस चैप्टर की, वो चैप्टर है अपना काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफी ठीक-ठाक बातें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं ज़रा स्पीड और वेलोसिटी पे। हालाँकि मैंने बात स्टार्ट ही करी थी स्पीड और वेलोसिटी से, पर वापस घूम फिर के आए हैं वहीं पे और वापस से बात करने वाले हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। ठीक है? तो जो-जो बातें हम जानते हैं सबसे पहले तो हम उनको लिखते हुए चलते हैं। कौन-कौन सी बातें जानते हैं? पता नहीं। ये जानते हैं कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये तो जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम ये जानते हैं वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम ये भी जानते होंगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे वेक्टर के मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगा। कुछ लेक्चर्स वीडियो अपलोड करूँगा, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? तो वेक्टर की बात हो रही है, स्केलर की बात हो रही है। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्पीड और इस वेलोसिटी से पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। किसी को याद है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के बारे में मैंने बात की थी कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ। हमारे रास्ते की जो टोटल लंबाई है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो भैया डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? और इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं, ये वेक्टर होती है। ठीक है? अब जो स्पीड होती है या जो वेलोसिटी होती है, वो एक्चुअली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन होती है। क्योंकि ये दोनों के दोनों हमको चेंज इन पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। ये दोनों क्या बता रहे हैं? चेंज इन पोजीशन। ठीक है? चेंज इन पोजीशन के बारे में चाहो तो डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा है और देखो तो डिस्टेंस भी बता रहा है। तो जब दोनों एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो हम चेंज इन पोजीशन की बात जब कर रहे हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम किन-किन टर्म्स में कब-कब देखते हैं और स्पीड और वेलोसिटी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से रोल प्ले करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि स्पीड की। और स्पीड का जो फ़ॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, अब हम यहाँ से स्पीड को 2 टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है? 2 टर्म्स में पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड और एक को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस इंस्टैन्टेनियस स्पीड, ठीक है? दूसरी बात करें, दूसरी बात वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को भी 2 पार्ट में हम कर सकते हैं। एक है एवरेज वेलोसिटी, एक है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी है इंस्टैन्टेनियस इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है? तो 2 चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, तो स्पीड भी 2 तरह की इंस्टैन्टेनियस और एवरेज। वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी 2 तरह की इंस्टैन्टेनियस और एवरेज। समझ में आया? अब ज़रा इन दोनों के टर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। हमारी बात आके अटकती है, जो शुरू में अटकती है, वो आके अटकती है एवरेज पे और इंस्टैन्टेनियस पे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का इस दुनिया में ये इकलौता फॉर्मूला है। यानी कि जब आपको एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, तो आपको जो भी आंसर निकालना है वो इस फॉर्मूले से डिराइव हो पाने वाली इक्वेशन या तो इसी इक्वेशन से निकालना है। समझ में आया? यानी कि या तो हम डायरेक्टली इसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और अगर डायरेक्टली ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो कम से कम जो भी इक्वेशन लगाएँगे, वो इस इक्वेशन से डिराइव होनी चाहिए। यानी कि उसका बेस ये ही होना चाहिए। हमको कोई और दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। समझ में आया? और मैं थोड़ी-सी बात इस पे करता हूँ। कुछ-कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि
एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ कि मान लो एक ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक है 200 मीटर का, ठीक है, ऐसा ट्रैक 200 मीटर का, और 200 मीटर के ट्रैक को दौड़ने में किसी एथलीट ने 20 सेकंड लगाए। कितने सेकंड लगाए? डेल्टा एक्स इक्वल टू 200 मीटर, और जो टाइम लगा वो कितना लगा? 20 सेकंड। तो पूछा जा सकता है कि एवरेज स्पीड क्या होगी? तो जब एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तो एवरेज स्पीड निकाल दोगे, फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा एक्स की वैल्यू 200 दी गई है, डेल्टा टी की वैल्यू 20 दी गई है, और आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर्स पर सेकेंड। समझ में आया? एक दो क्वेश्चन और इस पे करे जा सकते हैं कि जैसे मान लो एक सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस दिया गया है हमको, इसका रेडियस हमको दे दिया गया है, सपोज सपोज इसका रेडियस दे दिया गया है 7 मीटर, ठीक है, रेडियस कितना है? 7 मीटर। कोई इंसान है जो इस डिस्टेंस को कंप्लीट्स कंप्लीट्स 10 रिवॉल्यूशंस, कंप्लीट 10 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर उसने इस सर्कल के 10 चक्कर लगा लिए। तो पूछी जा सकती है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एक बार प्रैक्टिस भी कर लिया करो, क्योंकि मतलब खुद ही से लगाया करो। ये जो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ ये तो बस ऐसे बता देते हैं, इन सब सॉल्यूशन को बताने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। कोई खुद से प्रैक्टिस किया करो, जब ना आए तो देख लिया करो। हाँ, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा सबसे पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अपने पेरीमीटर के बराबर यानी कि 2 पाई आर करेगा, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 7। तो ये 44 मीटर। ये तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चलेगा? 44 मीटर। टोटल कितनी बार ट्रेवल किया है, कितने रिवॉल्यूशन किया है? तो 10 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में 44 मीटर, तो इन 10 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 44 इंटू में 10 यानी कि 440 मीटर। 440 मीटर इसने ट्रेवल किया है 60 सेकंड में। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हो गया अपना 440 अपॉन में डेल्टा टी का फॉर्मूला हो गया 60, ठीक है। तो ये 7.3 मीटर पर सेकेंड लगभग आएगा, ठीक है। और भी आ सकता है, लगभग 7.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आएगी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, जो फॉर्मूला मैंने बताया मैंने उसी फॉर्मूले पे इसको रखा है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं और देता हूं एवरेज स्पीड निकालने का। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये एक पाथ है, ये पाथ है, और इसकी लेंथ कुछ, इसकी लेंथ है, हमको नहीं पता, जो भी मानना हो मान लो कि x, ठीक है, x। एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल अ पार्टिकल ट्रेवल्स half the distance half the distance with speed with speed 60 kilometer per hour, and another half with 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक हाफ किया 60 से, अदर हाफ किया 40 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। क्या करना है? हमको इसकी एवरेज स्पीड पता करनी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का कितना है? टोटल डिस्टेंस है इसका x। तो जो आधी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो करेगा x/2, और जो आधी डिस्टेंस करेगा वो करेगा x/2, ठीक है। आप लोगों से एवरेज पूछा गया है, 60 है और 40 है, क्यों ना इसको 60 + 40
अपॉन में 2 कर दिया जाए। एवरेज स्पीड भी तो बतानी है, जो स्पीड दी गई है उसका एवरेज ले लो, तो 60 प्लस 40 करोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 50। तो जो आंसर आएगा हमारा वो 50 किलोमीटर पर आवर है। मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ। एक ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर, एक ऑप्शन है 49 किलोमीटर पर आवर, एक है 48 किलोमीटर पर आवर, और एक है 47 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है? फटाक से बताओ, फटाक से बताओ। कुछ बोल रहे हैं सर, फटाक से कैसे बता दें? ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन सही है क्या? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जो ऑप्शन सही होगा वो 49 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? 49। क्यों 49 सही है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने भाइयों बहनों को बताइए। क्या है? वैसे मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, ऐसा ना सोचो मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। देखो मैंने बोला था कि जो डिस्टेंस, सॉरी, जो स्पीड है उसका इस दुनिया में इकलौता मतलब फॉर्मूला, इकलौता फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यही फॉर्मूला तो लिखवाया है। अरे थोड़ी सी लैंग्वेज बदली होगी, फॉर्मूला तो यही होगा। क्या लिखवाया मैंने? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये जो फॉर्मूला लगाया आपने, ये लगाया, ये लगाया v1 प्लस v2 अपॉन में 2, पर ये तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। मैंने बोला था जब भी फॉर्मूला बनाएंगे तो या तो सॉल्यूशन इससे निकालेंगे या तो इससे रिलेटेड किसी फॉर्मूला से निकालेंगे। चलो निकाल के देखते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस हमको कितनी दी गई है? टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है हमको? x। टोटल डिस्टेंस दी गई है x, और टोटल टाइम कितना दिया गया है? टोटल टाइम कितना दिया गया है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो उसने आधी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो की है 60 किलोमीटर पर आवर से, और जो बची हुई आधी डिस्टेंस है उसको ट्रेवल की है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखा जाएगा? ध्यान से समझो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालो। तो अगर हम बात करें स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां से टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल किया, x/2, तो x/2 अपॉन में 60। समझ में आया? और ये जो टाइम लेगा वो कितना लेगा? x/2 अपॉन में 40। तो ये हो गया टी, ये हो गया T2, ये हो गया T1। तो जो टोटल टाइम है वो कितना होगा? T1 प्लस T2। अब T1 और T2 की वैल्यू हमको पता है। अब जब एवरेज स्पीड पूछी गई है, क्या पूछा गया है? एवरेज स्पीड। तो क्या करोगे फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास x है ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और टोटल टाइम कितना लगा है? x अपॉन में 120 प्लस x अपॉन में 80। समझ में आया? तो x अपॉन 120, x अपॉन 80 देखोगे यहां से जरा, तो आपको दिखेगा कि होले होले ये x और x कट रहा है। 80 और 120 को जोड़ोगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आ जाएगा 240 नीचे। ठीक है, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आएगा, और 80 को कितने से करना पड़ेगा? 3 से। ठीक है, तो ये 240 अपॉन में 5 काटोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 अठे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 48 किलोमीटर पर आवर। मैंने कुछ और लगा दिया था, 48, हाँ 49 लगाया था। 48 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आंसर 50 नहीं है, आंसर 49 भी नहीं है। तुम लोग तो गलत थे ही, मैं भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अब मामला पच नहीं रहा ना कि क्यों ये आ रहा है, हो क्या रहा है। 60 से चले, 40 से चले, जो एवरेज स्पीड है वो अपनी 50 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा? देखो जरा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मैं बोलता हूं कि ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, x, या 2x मान लेते हैं। 2x मान लेंगे तो अपनी कहानी थोड़ी सी अच्छी लगने लगेगी। 2x ये अपना आधा डिस्टेंस, तो 2x है, तो जो आधी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? आधी डिस्टेंस हो जाएगी x,
और जो बची हुई आधी है वो भी हो जाएगी x। समझ में आया? देखो, अब मान लेते हैं कि यहां से यहां हमने चला स्पीड v1 से, और यहां से यहां हमने चला स्पीड v2 से। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। समझ में आया कि नहीं है? यानी कि एवरेज स्पीड जो है, जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यानी टाइम जितना ज्यादा लगेगा स्पीड उतनी कम होगी, और डिस्टेंस जितना ज्यादा चलेंगे स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब समझो, यहां से यहां जब हम जा रहे थे v1 स्पीड से, मान लो v1 स्पीड ज्यादा ही थी, v1 इज ग्रेटर देन v2, मान लो v1 इज ग्रेटर देन v2। अब ये v1 स्पीड से अगर x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इसको मान लेते हैं कि कुछ टाइम लगा होगा, ठीक। तो अब जो टाइम लगेगा वो t से कुछ कम लगेगा, यानी t माइनस dt हम लिख देते हैं, सॉरी ज्यादा लगेगा। v इक्वल टू हम मान लेते हैं t प्लस dt लगा, ठीक है। ये dt या डेल्टा t बोल लो, कुछ लोगों को dt देख के ही पसीना छूट जाते हैं, डेल्टा t। कुछ टाइम ज्यादा लगा होगा। हमने जब एवरेज निकाला था 60 प्लस 40 अपॉन में 2 किया था, ये एवरेज में सब कुछ था, बस टाइम का रोल नहीं था। टाइम था ही नहीं इस इक्वेशन में, जबकि हमको पता है कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। समझ में आया? तो इस वजह से इससे जो आंसर आया था वो आंसर गलत आया था। एक्चुअली में जब हम 60 और 40 से चलेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड जो होगी वो कभी भी 50 नहीं आएगी, वो 50 से कुछ कम आएगी, जो कि होगी 48। क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक जब जाएंगे तो टाइम हमको ज्यादा लगेगा। और यहीं से थोड़ी-थोड़ी बातें हम और समझ लेते हैं। इसी के बारे में आइंस्टीन ने बोला था, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा मैं नाम नहीं लूँगा, लोग लोग कमेंट सेक्शन में गेस कर लेंगे। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। खैर काफ़ी लोग ऐसे बातें करते हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, क कमेंट सेक्शन में आप लोग गेस करना कि ये कौन-सी थ्योरी है। कि किसी ने बोला था, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर वो बोलते थे कि स्पेस में अगर आप बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो टाइम में कम चलेंगे, और अगर स्पेस में कम चला है आपने, तो टाइम में आप ज़्यादा चलेंगे, ठीक है? वो बातें मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, पर वो बातें किसी ने बोली थी। मेरे दोस्तों से निवेदन है कि वो कमेंट सेक्शन में गेस करें। लेकिन वो कहानी यहीं से धीरे-धीरे हमको समझ में आती है। यहीं से हमको समझ में आना स्टार्ट होती है कि यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ हमने स्पेस में ज़्यादा ट्रैवल किया, ठीक है? क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, स्पेस में ज़्यादा ट्रैवल किया। मैं अगर कर्व बनाऊँ, मैं अगर ग्राफ बनाऊँ, समझना, मैं अगर एक ग्राफ बनाता हूँ, बना तो ले। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ये ग्राफ अगर मैंने बनाया, ये स्पीड का है और ये टाइम का है, ठीक है? अगर हम हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम ऐसे जाएँगे, और अगर हमारी स्पीड कम होगी, तो हम ऐसे जाएँगे। ज़रा ध्यान से दोनों ग्राफ को कंपेयर करो। ये मैंने कल भी कंपेयर करवाया था। ज़रा इसको कंपेयर करो, यहाँ से यहाँ, ठीक है? इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं डेल्टा टी, ठीक है? क्या बोल देते हैं इसको? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में हमने टाइम में इतना ट्रेवल किया, और हमने डिस्टेंस में या स्पेस में इतना ट्रेवल किया, ठीक है? अब अगर उतना ही टाइम गैप मैं इस एक्सिस पे लूँ, उतना ही टाइम गैप मैं यहाँ पे लूँ, तो यहाँ पर जो हम स्पेस में ट्रेवल करेंगे वो मान लो y, तो x इज ग्रेटर देन y। समझ में आया? तो जब हमने स्पेस में ज़्यादा ट्रैवल किया, तो टाइम में कम किया। स्पेस में कम ट्रैवल किया, तो टाइम में ज़्यादा किया। समझ में आया? यही बात हो रही थी। हालाँकि बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में ना जाओ, बस इतना समझ लो कि जो थ्योरीज़ है वो यहीं से धीरे-धीरे उत्पन्न होना शुरू हुई थी। कॉन्सेप्ट्स यहीं से ब बेस होते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा-सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। जितना थोड़ा मैंने बोला है, उतना ही थोड़ा-सा टाइम का गैप ले लेने पर जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बदल जाती है। वाह! क्या बात है! आगे आते हैं।
क्या मैंने बोला? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस सॉरी, इट्स नॉट वेलोसिटी, इट्स स्पीड। ओए, क्या हो रहा है? कौन-सी आत्मा पकड़ लेती है? इट्स इंस्टैन्टेनियस स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। इंस्टैन्टेनियस स्पीड क्या होती है? ज़रा मैं इसको समझाता हूँ। मान लो कि आप किसी से मिलने जा रहे हो। ऑब्वियसली जाने वाला टाइम धीरे-धीरे आ रहा है। फरवरी का महीना नज़दीक है, नज़दीक क्या आ ही गया है। कुछ अच्छे खासे त्योहार भी है, पास में है। आप कहीं जा रहे हैं। टेन टेड़न टेड़न, ओफ़ो! पैदल बना दिया। आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, ठीक है? बाइक से जाना पसंद करोगे क्या? बाइक से भेजते ठीक है? ये आप हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं और कहीं जा रहे हैं, ठीक? टिन टिड़िन टिड़ी, टिड़िन टिड़ी, जा रहे हो, ठीक है? अब बाइक से जब जा रहे हो, तो आपके बाइक में एक स्पीडोमीटर लगा होगा। अगर स्प्लेंडर नहीं है, तो स्पीडोमीटर काम भी कर रहा होगा, ठीक है? तो वो स्पीडोमीटर होगा, आपकी स्पीड वो दिखा रहा होगा। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ कि 40 किलोमीटर है और आप ऑब्वियसली किसी से मिलने जा रहे हैं तो जल्दी जाएँगे, तो आप 30 मिनट में पहुँच गए, 30 मिनट में पहुँच गए। तो आपकी एवरेज स्पीड मैं पूछूँ, तो क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे? तो 40 अपॉन में अगर इसको मिनटों को आवर में बदलेंगे तो 0.5 और 1/2 हो जाएगा। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो 80 किलोमीटर पर आवर की आएगी एवरेज। पर जब आप चल रहे होंगे, तो ज़रा खुद से सोचो कि क्या 40 से लगातार चल रहे होगे? कि पहले स्टार्ट किए होगे, स्टार्ट करते एकदम स्पीड में फिर कुछ कहीं ब्रेक लगा होगा, कहीं ब्रेकर आया होगा, तो आपकी स्पीड कभी घटी होगी, कभी बढ़ी होगी, तो ऐसे ये स्पीड लगातार वेरी करती जा रही होगी, तो जब स्पीड लगातार वेरी करती जा रही होगी, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम लगातार 80 से चल रहे थे? पर एवरेज स्पीड तो यही बोलती है ना कि अगर आप लगातार 80 किलोमीटर की स्पीड से चले जा रहे हैं, तो ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस आप केवल और केवल आधे घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट यही कहता है। लेकिन हम तो लगातार 80 से चल ही नहीं रहे थे, हम तो चल रहे थे किसी और स्पीड से। जो स्पीड लगातार हमको स्पीडोमीटर में दिख रही थी, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, उसी को हम बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस का मतलब होता है कि उसी क्षण, जिस क्षण मैं पूछूँ, जिस मोमेंट पे पूछूँ, जिस इंस्टेंट पे पूछूँ, उसी इंस्टेंट पर अगर आपने स्पीड बता दी, तो उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस स्पीड। समझ में आया है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। तो अब कैसे इंस्टैन्टेनियस स्पीड निकालेंगे कैसे? इंस्टैन्टेनियस स्पीड कैसे निकालें? जैसे अब इंस्टैन्टेनियस स्पीड को निकालने का तरीका क्या है? ज़रा उसको समझो। कि मैंने बोला कि 30 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँचे, यानी कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 8 बजे एकदम आप नहा धो के मस्त सेंट वेंट लगा के 8 एएम मैंने लिख दिया, पीएम 8 एएम सुबह-सुबह नहा के एकदम मस्त निकले, ठीक है? और यहाँ पर साढ़े 8 बजे पहुँच गए, ठीक? 8 बजे निकले और साढ़े 8 बजे पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर जिससे आप मिलने जा रहे हैं, वो है एकदम कली-सी, ठीक है? बालों से ही पता चल रहा होगा, ठीक है? वो वो बोले कि कैसे साढ़े 8 पे कैसे आ गए? मैं यहाँ पर इंतज़ार 7 बजे से कर रही हूँ। मैं सपने में भी तुम्हारा इंतज़ार ही कर रही थी। फिर सुबह उठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 7 बजे आ गई, तुम साढ़े 8 बजे कैसे आए? बीच में किससे मिलने गए थे? किसी से तो मिल के आए हो। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं मिल के आया हूँ। तुम्हारे बोलने से तो कुछ होता नहीं है। वो बोलेगी कि हाँ, मिल के आए हो। तुम बोलोगे नहीं, वो बोले मिल के आओगे। पर तुम हो मेरे स्टूडेंट, तुम प्रूव करोगे कि नहीं, मैं नहीं मिल के आया हूँ।
ठीक है? अब आओ ज़रा देखते हैं कैसे प्रूव करते हो। तुम्हारी ये गाड़ी, तुम बोले कि देखो मैं निकला तो यहाँ पर 8 बजे से था, ठीक है? और मैं ज़रा रिकॉर्ड्स की बात करता हूँ कि 8 वो बोली कि एक लड़की वो बोली कि वो बोली कि तुम किसी से 8 बज के 15 मिनट पे मिले हो, ऐसा मुझे लगता है। तुम बोले हो, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मिला, ठीक? इस बात को अपने प्रूव करने जा रहे हो। तुम बोलोगे कि देखो मैं 8 बजे निकला और साढ़े 8 बजे पहुँचा, तो मैं कैसे किसी से मिल लूँगा? वो बोलेगी 8:15 तो 8 और साढ़े 8 के बीच में ही आता है, क्या पता मिल के आए हो? तुम बोले नहीं, देखो 8 से साढ़े 8 के बीच में तो नहीं मैं नहीं मिला, पर इसको प्रूव करने के लिए थोड़ी और बातें स्पष्ट करते हैं कि 8:10 से लेके 8:20 के बीच में, यानी टोटल 10 मिनट के गैप में मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा, ठीक है? ये मतलब मेरा जो स्पीडोमीटर या जो भी रिकॉर्ड है, उससे मुझे पता चल रहा है। वो बोली ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर 10 और 20 के बीच में तो 8 बज के 15 मिनट आता है, तो मिल गया है वो 10 किलोमीटर चलना कौन सी बड़ी बात है? थोड़ी देर के लिए मिले थे। बोले नहीं, मैं फिर से बताता हूँ तुमको और क्लियर करता हूँ कि मैं 8 बज के 13 मिनट से लेके 8 बज के 16 मिनट, टोटल 3 मिनट के गैप में 3 मिनट के गैप में मैंने टोटल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। बोले उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी तुम मिले हो क्योंकि 8:13 से 8:16 के बीच में एक्चुअली में तुम चल तो रहे ही थे। मतलब 4 किलोमीटर चले थे, तो बीच में रुक तो सकते ही हो। वो तुम बोले नहीं देखो तुम नहीं मानोगे। 8:13 नहीं, हम बात करते हैं 8 बज के 14 मिनट से लेके 8 बज के 16 मिनट तक। 2 मिनट में मेरा स्पीडोमीटर दिखा रहा है, मेरा रिकॉर्ड दिखा रहा है कि 3 किलोमीटर में चला। बोले ठीक, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी तुम मिल गए। मैं बोला कि अच्छा मैं नहीं बोला, तुम लोग बोल रहे हो। तुम बोले ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 8 बज के 14 मिनट 59 सेकंड से लेके 8 बज के 15 मिनट 1 सेकंड, टोटल 2 सेकंड के गैप में मैं 10 मीटर चला हूँ, यानी मेरी स्पीड उस टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड है। अब तुम ही बता दो मेरे अंदर कौन-सी शक्ति है कि मैं 2 सेकंड के अंदर 5 मीटर 10 मीटर च चलूँगा, रुकूँगा, किसी से मिल लूँगा, फिर वापस निकल जाऊँगा। इतना तेज़ तो नहीं हो सकता हूँ ना? किसी से रुकूँगा तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना मिलने में, हाय-वाय करने में। तो बोले कि हाँ, ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो प्रूव तो तुमने कर दिया, है ना? मेरे स्टूडेंट हो और मैं ये सब काम करना नहीं वैसे, वरना बेघर कर दिए जाओगे। खैर, पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था। तो जब ये सब बातें हैं, इसमें एग्ज़ाम्पल देखो तो 8 से 8:30 के बीच में जब पूछा गया था कि 8 से 8:30 के बीच में तुम मिले थे, तो तुमने बोला नहीं, पर तुम थे तब भी सही, पर प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गैप को छोटा करते गए, वैसे-वैसे ये क्लैरिटी बढ़ती गई। यानी कि अगर मैं टाइम गैप को और छोटा करता जाऊँगा, तो बातों की क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी और टाइम गैप को छोटा करते एकदम ओए उजमा इतना छोटा कर दे, तो क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है? यानी कि अगर हमको किसी भी चीज़ की वेलोसिटी उसी क्षण पे, स्पीड उसी क्षण पे चाहिए, तो जो हमारा टाइम का गैप है, वो लगभग-लगभग 0 होना चाहिए। यानी 0 है नहीं, उसका डिफरेंस 0 है नहीं, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्विवेलेंट है, लगभग 0 ही है, पर 0 नहीं है। समझ में आया? इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। समझ में आया? डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये गलत है। डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 यानी कि यानी कि जो टाइम का गैप है, वो 0 के बराबर नहीं है, पर लगभग-लगभग 0 ही है, ठीक है? यही बात है। हाँ, अब कैसे? 2 पॉइंट मान लो गैप देखें 2 सेकंड से लेके 2.000000000000000 लिखते जा 1 मैं पूछूँ इस टाइम और इस टाइम के बीच में कितना गैप है? तो बोलोगे 0.000000001 वो जो गैप है वो क्या लगभग-लगभग 0 के बराबर नहीं है? समझ में आया?
अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं है? वो गैप जो है वो लगभग-लगभग 0 के बराबर ही तो है। हाँ, ये कुछ वैसी ही बात है कि मैं इंसान तो हूँ, पर मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, पर भगवान जैसा ही हूँ। इट्स खैर समझ में आया? समझने वाले समझ गए, होते हैं। तो जो डेल्टा टी है, उसका गैप 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। कुछ लगभग-लगभग 0 ही 0 के इक्वल है, ठीक है? यानी कि जो टाइम का गैप है उसको हम इतना छोटा ले रहे हैं कि उसको 0 मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम लिखते हैं इस फ़ॉर्मूले को स्पीड के लिए, तो स्पीड का फ़ॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फ़ॉर्मूला भी यही होगा, एवरेज स्पीड ही होगी, बस उसमें डेल्टा टी क्या होगा? 0। तो ध्यान देखा होगा एनसीईआरटी में लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये जो पूरा मैटर है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जब ये गैप लगभग 0 होता है, तो हम डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं dt। तो इसी चीज को लिखा जाता है dx अपॉन में dt। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? dx अपॉन में dt। ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, जब बात वेलोसिटी की करेंगे, तो वेलोसिटी में भी दो फॉर्मूले, ठीक है? एक आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है? अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, या फिर v बराबर हो जाएगा dx अपॉन में dt। समझ में आया? ये स्केलर पिछला वाला जो स्पीड था वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है। ध्यान रखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही वेलोसिटी होगी। समझ में आया? किसी तरह की कोई दिक्कत? ठीक है? तो आज मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बहुत डिटेल में समझाया और इंस्टेंटेनियस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। होप्स कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इसमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चंस लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और आप भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर उस डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। उस उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एरोमेटिक चैनल के साथ।